जजवार मरबानी हमर गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखबो छत्तीसगढ़ के जम्मो बड़े खबर लाओ। फिर सबले पहली देख लेते हैं आज के खास खबर। आज के पहली खास खबर रायपुर में कांग्रेस के विस्तारित कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। इस मीटिंग के बाद सीएम भूपेश बघेल बीजेपी के आरोप ऊपर तंज कसे। आरोप पत्रों पर बीजेपी कार्यकर्ता मतलब भरोसा नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप ऊपर गलो भूपेश बघेल निशाना साधे। रायपुर में बीजेपी की अहम बैठक चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। यात्रा की तैयारी ला लेके बैठक है। बीजेपी प्रदेश चुनावी प्रभारी और माथुर प्रभारी मनसुख मंडाविया बैठक में हिस्सा। तीसर खास खबर रायपुर गैंगरेप ला लेके महिला मन गुस्सा में है। छत्तीसगढ़ महिला समाज के बैनर तले रैली निकालेगी। दोषी मन की फांसी दे के मांग करेगी। भिलाई में डेंगू के बाद अब डायरिया के डर है। 7 दिन में 32 पीड़ित मन के पहचान हुए। डबरापारा में निगम पानी सप्लाई के कनेक्शन ला काट दे है। कोरिया में हाथी मन के आतंक संलग जारी है। बैकुंठपुर रेंज में 11 और खड़गवा रेंज में 5 हाथी के दल जो उत्पात मचाते एक महिला की जान ले रही। क्षेत्र में दहशत के माहौल है। और छठवा खास खबर भाटापारा में 4 युवक मन सियान ऊपर जानलेवा हमला कर दिन। नशा में चाकू डंडा ले हमला कर दिन। चारों आरोपी ला गिरफ्तार कर ले गए। ये भाटापारा में ही चाकू दिखा के लोगों ला डराने वाला 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। और बुलेटिन में सबले पहली बात करबो कांग्रेस के एक बड़े बैठक के। आज 2 बड़े बैठक कांग्रेस के, जेमा एक बैठक खत्म हो गए और एक बैठक जारी है। प्रभारी कुमारी शैलजा दीपक बैच की अध्यक्षता में यह बैठक हुआ थे। कांग्रेस चुनावी समिति की यह बैठक है। उम्मीदवार मन के नाव के संग चुनावी रणनीति पर यह बैठक में चर्चा करे जाते। तो आप मतलब बता दें कि ये कांग्रेस के बड़े बैठक जो है चुनावी समिति के ये बेरा जारी है। बैठक में कई मंत्री समेत दिग्गज नेता मौजूद हैं। उम्मीदवार मन के नाव के संग चुनावी रणनीति ऊपर चर्चा ये बेरा जारी है। तो कांग्रेस चुनावी समिति की बैठक ये बेरा जारी है। कई मुद्दों पर जो ने ये बैठक में रणनीति तैयार हुई। प्रत्याशी मन के नाम ला लेके घलो मंथन जारी है। और ये बैठक ला लेके अपडेट हमन घलो लेबो। ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी स्टार जैन हमर करा ये बेरा लाइव जुड़ गए हैं। स्टार, आज कांग्रेस के 2 बड़े बैठक, एक बैठक खत्म हो चुके हैं, दूसरा बैठक ये बेरा जारी है। का अपडेट ये बैठक ला लेके? देखिए, आप लोग बता दो कि 2 बड़े बैठक कांग्रेस के आज होने वाला रही है। जिन पहली बैठक रही है जिन कांग्रेस के विस्तारित कार्यकारिणी है ओकर बैठक रही है, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा शामिल हुई से, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच शामिल हो रही से, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थोड़ा समय भर आए रही से। काबर के स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं आई रही थी ज़्यादा पहली, लेकिन बैठक में शामिल हो रही थी। और जिन जानकारी मिले है कि ये बैठक में जो है ना जो जिला अध्यक्ष को कई ऐसे खबरें आए कि कई दावेदार होए के बावजूद जिला अध्यक्ष मन एक या नाम या 2 नाम के पैनल ही भेजे है, जेकर मामला के ऊपर मुद्दा उठे रही से। और बाद में एक बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गलो ये बात कही कि ऐसा जिला अध्यक्ष के चेन्नई करना जेकर ऊपर दबाव आ रही से। साथ ही कुमारी शैलजा गलो कही से कि जैन जिला अध्यक्ष जानबूझ के इसने करे है कि एक नाम के प्रस्ताव आगे बढ़ाए है, ओकर ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। और दूसर बैठक की बात करबो तो जो चुनाव समिति की बैठक है, यह बड़े बैठक है चालू हो गए है। राजीव भवन में चलते इनमें चुनाव समिति में जिन जिन सदस्य रखे गए लगभग सभी सदस्य उनमें शामिल है। और मुख्यमंत्री इसे चर्चा है कि थोड़ी की देर बाद मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हो सकते हैं। लेकिन चुनाव समिति की बैठक हो गए, काबर के काली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होना है। तो ओखर से पहली चुनाव समिति अपन बैठक करके रणनीति बनाई हो। लगभग जिन प्रत्याशियों के नाम है वो फाइनल करके
स्क्रूटनी कमेटी के सामने रखना है। कहाँ पर यदि बात कर वो तो बीजेपी अपन 21 प्रत्याशी के नाम घोषणा कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी तक एक भी सूची नहीं आया है। एक कारण कांग्रेस गलत चाहते है कि जल्द से जल्दी कम से कम एक सूची जो है जहाँ उम्मीदवार तय हो सकते हैं या कम नाम की दावेदारी है, यहाँ एक एक सिंगल नाम आए हैं तो वहाँ के सूची ला जारी कर सके। तो एक कारण रणनीति बनाए पर बैठक हुआ थे और काली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। ओखर से पहले चुनाव समिति की बड़े बैठक जारी है यहाँ। बिल्कुल, तो आप नजर बना के रखिए स्टार हरे अपडेट सलग हम दर्शक मन तक पहुंचा दे। वो बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी पर। बार्थानागु छत्तीसगढ़ के दूध संभाग ले निकलने वाला यात्रा की तैयारी जारी है। भाजपा के प्रदेश चुनावी प्रभारी ओम माथुरा भाजपा नेता मन की बैठक ली नियमा यात्रा की तारीख रूट प्रभारी ला लेके चर्चा हुई। जानकारी के अनुसार भाजपा की यह यात्रा बस्तर और सरगुजा ले निकल ही जौन आसपास के संभाग के मुख्यालय ले गुजरत हुए बिलासपुर के रतनपुर मंदिर में संपन्न हुई। यह यात्रा में प्रदेश के वरिष्ठ नेता मन के संगे संग राष्ट्रीय नेता गलो शामिल हुई। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद हाथ तंज कसत हुए कहिस कि भाजपा पिछले 4.5 साल में राजनीतिक गतिविधि तेज नहीं कर पाए। स्थानीय नेतृत्व कुछ भी करे के मूड बनी है। अमित शाह यहां आके हंटर चलाते हैं, वही वजह ले यात्रा निकला थे। ये कर कोनो असर नहीं होने वाला। हमारा आरोप पत्र यथार्थ पर आधारित है और हम कांग्रेस को चुनौती देते हैं कि हमारे आरोप पत्र पे या अपने जन घोषणा पत्र में किसी भी सार्वजनिक स्थान पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से चर्चा कर ले। 36 के 36 जन घोषणा पत्र के बिंदु अधूरे हैं। एक को भी पूरा करने में ये सरकार असफल रही है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल में तो कोई भी राजनीतिक गतिविधियां प्रभावी ढंग से नहीं कर पाई। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेतृत्व इस समय कुछ भी करने की मूड में नहीं दिख रहा है। अमित शाह जी आके यहाँ पे हंटर चलाते हैं, उसके बाद ये थोड़े बहुत कार्यक्रम घोषित करते हैं। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में धर्म के राजनीति शुरू हो गए। कांग्रेस के धर्म के नाव में राजनीति करे के आरोप ऊपर पलटवार करत हुए बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजमन अग्रवाल कहिन के कांग्रेस धर्म के राजनीति करत है। हमन धर्म के राजनीति करत हन, धर्म के अर्थ सत्य होते। ये लेके बृजमन अग्रवाल ने बातचीत करी समर संवाददाता है। धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पे कांग्रेस पहले से लगाती आई है। आज इसी संबंध में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। क्या कहना है? हाँ, हम धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म का अर्थ होता है सत्य। धर्म का अर्थ होता है जो हमारे अपनाने लायक हो। धर्म का अर्थ होता है कि जिस रास्ते पर चलकर हम सुख, समृद्धि, शांति ला सकते हैं। और इसलिए इस पर राजनीति करना, लोगों की सेवा करना, ये कोई गलत बात थोड़ी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अक्सर ये भी आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में रही, राम वनगमन पथ के लिए कुछ नहीं किया, कौशल्या माता के लिए कुछ नहीं किया, राम का ननिहाल है उसके लिए कुछ नहीं किया। जो पहचान मिली है कांग्रेस से सरकार में मिली है। अगर उनको ये मालूम ही नहीं है राम वनगमन पथ का आइडेंटिफिकेशन किसने किया, पहली बार मां कौशल्या के मंदिर के जीर्णोद्धार का काम किसने किया, मैं आने वाले समय पर पूरा उजागर करूंगा कि किस प्रकार के प्रभु राम के वनगमन पथ पर भी, किस प्रकार से मां कौशल्या के मंदिर पर भी ये तो कालनेमी और ताड़का के रूप में उसमें भी कमाई देख रहे हैं। तो आपने सुना कि बृजमोहन अग्रवाल जी का सीधा सीधा ये कहना है कि कांग्रेस जो है वो धर्म के नाम पर राजनीति करती है, राम के नाम पर राजनीति करती है, कौशल्या मां के नाम पर राजनीति करती है और इस नाम पर केवल और केवल भ्रष्टाचार किया जाता है। और जब भारतीय जनता पार्टी के इस आरोप पर उन्होंने कहा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, मगर धर्म का अर्थ होता है सत्य, धर्म का अर्थ होता है सेवा, धर्म का अर्थ होता है सबको एक साथ में लेकर चलना। अगर ये सब कुछ है तो भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अवैया चुनाई ला लेके एक्टिव मोड में कांकेर पहुंचे स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य और राज्यसभा सांसद डॉक्टर एल हनुमंथिया बताइस कि यह दरी 100% जिताओ उम्मीदवार ला ही टिकट दे जाए। स्क्रीनिंग कमेटी के बैठक के बाद 50 सीटों पर फैसला ले जाए। वो मन बताइन कि 6 सितंबर के 50 सीटों पर नाव के घोषणा करे जाए। डॉक्टर एल हनुमंथिया बताइस के विधानसभा स्तर में दावेदार मन के ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करे जाते। बघेल जी का नेतृत्व में हम सोच रहा है और एक बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का गवर्नमेंट बन रहा है, इसलिए सभी प्रिपरेशन हो गया। 6 सितंबर का 50 सीट्स हम अनाउंसमेंट करेंगे।
राजधानी रायपुर मां मंदिर हसौद के गोड़ी गांव कना 4 दिन पहली हैवानियत के हद पार कर मंगेतर के आगू युवती और बहनी के संग रेप के आरोपी मल्ला पुलिस कोर्ट में पेश कर 15 दिन के न्यायिक रिमांड में जेल भेज दे है। पुलिस के मुताबिक घटना स्थल ले सबूत साक्ष्य एकत्र कर ले गए ये कर संगी लड़की मन घलो 10 आरोपी के पहचान कर ले। पूछताछ में आरोपी पहली अपन अपराध नहीं स्वीकार करत रहे, सख्ती बरते के बाद बदमाश मन अपन अपराध कबूल कर ले हैं। लड़की मन के मुताबिक सबो बदमाश नशा के हालत में रहे। पुलिस पूछताछ में यह बात आगू आए कि घटना स्थल 25 मीटर दूरिया एक लड़की ला ओकर मंगेतर के आंखी के आगू बदमाश मन बारी बारी ले दुष्कर्म करीन। शोर मचाए में बदमाश मन लड़की ला ओकर छोटी बहनी और ओकर मंगेतर के गला में चाकू राख के हत्या करे के धमकी दे के दुष्कर्म की घटना ला अंजाम देन। उसमें 10 के 10 आरोपियों को पुलिस ने तत्परपूर्वक पकड़ के उनको गिरफ्तार किया है। उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। माननीय न्यायालय ने 15 दिन का उनका रिमांड स्वीकृत किया है और उनको जेल दाखिल हमने किया है। और रायपुर ले ये बेरा एक बड़े खबर निकल के आगू आते जहां दो सगे बहनी संग दुष्कर्म के मामला आरोपी मनमा एएसआई के बेटा घलो शामिल है। मंदिर हसौद थाना में पदस्थ एएसआई के बेटा आरोपी है। कृष्णकांत साहू के पिता एएसआई दीपक साहू है। तो ये बड़े खबर ये बेरा के आप मन तक मन पहुंचा थन। रायपुर ले बड़े खबर है जी दो सगे बहनी संग दुष्कर्म के मामला में आरोपी मनमा एएसआई के बेटा घलो शामिल है। मंदिर हसौद थाना में पदस्थ एएसआई के बेटा ये पूरा मामला में आरोपी है। कृष्णकांत साहू के पिता जिन आरोपी है कृष्णकांत साहू ओकर पिता एएसआई है और ये घलो ये पूरा मामला में आरोपी है। तो ये बड़े खबर निकल के अगुआ थे रायपुर ले जहां दो सगे बहनी के संग दुष्कर्म के मामला में जो 10 आरोपी गिरफ्तार हुए अभी जेल में है। आरोपी मनमा एएसआई के बेटा घलो शामिल है। मंदिर हसौद थाना में पदस्थ एएसआई के बेटा ये मामला में आरोपी है। कृष्णकांत साहू जो ये मामला के आरोपी है ओकर पिता एएसआई दीपक साहू है। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचा दन। रायपुर गैंगरेप मामला में ये बड़े खबर है। दो सगे बहनी संग दुष्कर्म के मामला में जो आरोपी है उमा एएसआई के बेटा घलो शामिल है। मंदिर हसौद थाना में पदस्थ एएसआई के बेटा है। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता फोन लाइन में जुड़े थे। तहसीन एएसआई के बेटा घलो ये मामला में आरोपी है, कई सवाल उठे लगी सब। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा खुलासा इस बात का हुआ है कि दो सगी बहनों के साथ जो दुष्कर्म का मामला हुआ था, जो सनसनीखेज वारदात राजधानी रायपुर में हुई थी, उसमें बड़ा खुलासा ये हुआ है कि इसमें एक जो कृष्णकांत साहू है ये आरोपी है, गिरफ्तार है और इसकी ये एक पुलिस विभाग में एएसआई है दीपक साहू जो मंदिर हसौद थाने में ही पदस्थ हैं और उनका ये पुत्र है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन ये जिस तरीके की जो हैवानियत की हदें जो पार हुई थी उसमें इस तरीके की जो वारदातों में शामिल ये जो एक पुलिस विभाग के जो एएसआई है उसके बेटे के भी शामिल होने पे कई बड़े सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। क्योंकि ये अभी हाल में जो रहने वाला परसकोल गांव का है जो मंदिर हसौद इलाके में आता है, लेकिन ये संतोषी नगर इलाके में रह रहा था और ये जो इसमें पूनम करके जो आरोपी है इसका ये साथी है और इसके साथ ये वहां पे उस टाइम वारदात के समय वहां मौजूद था और इसके द्वारा भी ये इस हैवानियत की जो हदें हैं उसको भी पार की गई थी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इसमें पुलिस ने सभी 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और क्योंकि जिस तरीके से तत्परता भी पुलिस ने दिखाई थी उसमें रातों रात इनको सभी को गिरफ्तार किया था और अभी जब सभी लोग जो है कल उनको कोर्ट में पेश किया गया था, सभी को जेल भेज दिया गया है। जी बिल्कुल तहसीन, जौन तरह ये मामला अगुवाई सोकर बाद हमन पीड़ित पक्ष भी ला सुनेन, पीड़ित परिवार भी ला सुनेन। शुरुआती दौर में पुलिस के लापरवाही गलव अगुवाई जब मन थाना पहुंचे रही से अभी तक की ये पूरा कार्रवाई के हमन बात करबो तो कौन तरह देखिए पूरा कार्रवाई ला पुलिस के। देखिए जिस तरीके से जो पीड़िता के जो परिजन हैं उनका ये कहना है कि जब वो वहां गए तो उनको थोड़ा सा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो ठीक नहीं मिला था, जिस बात के आरोप उन्होंने लगाए हैं। उसके बाद जिस तरीके से खुद एसएसपी रायपुर जो थाने में सुबह 4 बजे तक वहां रहे और पूरे केस की मॉनिटरिंग करी, उसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो कहीं ना कहीं इसमें शुरुआती दौर में जरूर लापरवाही इसमें हुई थी और जिस तरीके से जो अभी आज दिन भर की अगर बात करें तो लगातार जो संगठन है कई जो सत्नामी समाज का जो संगठन है वो, उसके अलावा जो बाकी जो संगठन है उसके बजरंग दल और जो बाकी क्रांति सेना वगैरह के जो संगठन है उनके द्वारा जो आज घेराव किया गया और ये जो आरोपियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर ज्ञापन 120 सौंपा गया है,
तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इसमें शुरुआती दौर में जरूर इसमें लापरवाही हुई थी, लेकिन उसके बाद जब सभी रात के जो 6 थाने प्रभारी थे उनको बुलाया गया, साइबर की जो टीम है उनको बुलाया गया, उसके बाद जो तत्परता से इनको पकड़ा गया और जो स्टेशन और बस स्टैंड से भी कुछ लोगों को जो आरोपी हैं उनको पकड़ा गया। हालांकि इसमें एक बात यहाँ पे बोलना जरूरी होगा, लाजमी होगा कि जो पीड़िताएं थी उनको कोई किसी का पहचान नहीं थी और सभी हुलिये के आधार पे पुलिस ने इसमें पकड़ा है। तो कहीं ना कहीं इस बात को यहाँ पे कहना लाजमी है कि पुलिस ने जो तत्परता दिखाई वो निश्चित तौर पे काबिल तारीफ है, लेकिन जिस तरीके से जो शुरुआत में जो रिस्पॉन्स आया था वो जरूर जो उसके परिजन है उसके अनुसार अगर बात करें तो वो काफी लेट रिस्पॉन्स वहां पे पुलिस का मिला था। बहुत धन्यवाद तहसीन, ये पूरा जानकारी बार। वार्तालाप राजधानी बिलासपुर के प्रेस क्लब में नागरिक सुरक्षा मंच के संयोजक अमित तिवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करीस जहां वो मन यात्री ट्रेन के रद्द करे जाए लले के मीडिया ले चर्चा करें। ये मेरा तिवारी भारतीय रेलवे ऊपर मनमानी करे और माल ढुलाई ला ज्यादा प्राथमिकता दे के आरोप लगाइन। वो मन कहीं के मालगाड़ी के क्लियरेंस देख बर यात्री गाड़ी ला घंटों घंटों तक रोक दे जाते, जो उनके रेल यात्री मन बर परेशानी के सबब बनत जाते। अगर सुधार नहीं आता रेलवे के रवैये में, हमारी जो ट्रेनें हैं, लोकल गाड़ियां हैं, वो फिर से पटरी पे नहीं आ जाती है और फिर ये दगाबाजी करेंगे, धोखेबाजी करेंगे रेल प्रशासन वाले, तो हम एक मेगा ब्लॉक करेंगे। एक साथ 12 स्टेशनों पे एक ही समय में रेल रोको आंदोलन करेंगे आम जनता को लेकर। कोंडागांव के मत्स्य विभाग में 1,25,00,000 के गबन उजागर हुए। जांच में मछली पालन कार्यालय में पदस्थ बाबू संजय गढ़पाले ला दोषी पाए गए। बाबू फर्जी हस्ताक्षर कर 2 अलग अलग शासकीय खाता ले 1,25,00,000 रुपया ट्रांसफर करे रहे। ये शासन के पैसे को अपने व्यक्तिगत निजी खाते में डालता रहा फर्जी हस्ताक्षर करके, और ये पूरी राशि इसके द्वारा जो गबन की गई, अनियमितता की गई, लगभग 1,25,00,000 रुपए थी और हमारे द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके उसे रिमांड में भेजा गया है। महासमुंद जिला अस्पताल बदहाल हालत में है। अस्पताल में बीते 1 महीना ले आंखी के सबो प्रकार के ऑपरेशन बंदे, 15 दिन ले एक्सरे मशीन बंदे, 4 डायलिसिस मशीन मले 1 डायलिसिस मशीन पिछले 2 महीना ले खराब है। मरीज मला लंबा गोरा करना पड़ा थे। संगीत सोनोग्राफी पर 1 महीना ले ज्यादा की वेटिंग वो मनला मिला थे। समस्या ये है कि मैं अपने खुद इलाज के लिए आया था और एक्सरे मशीन यहाँ 15 दिन से बंद है। आज बनेगा कल बनेगा बोल के डॉक्टरों ने घुमा रहे हैं यहाँ। ये आज भी वही स्थिति है जो स्थिति आज से साल भर पहले की थी, जबकि ये मेडिकल कॉलेज है, यहाँ से रिफ़र नहीं होना चाहिए, केस के यहीं डील होनी चाहिए, लेकिन अधिकांश केस इन लोग बाहर भेज देते हैं और यहाँ जनता बहुत परेशान है और बहुत समस्याग्रस्त है ये हॉस्पिटल। बात की एक्चुअली एक्सरे का जो मशीन है सर इसके अंदर, उसका CPU ख़राब है, तो हमने उसको मशीन को भेज दिया है रायपुर होने के लिए। हमारे यहाँ जो बॉन्डेड डॉक्टर पोस्टेड थे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, तब वो उनका बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है और नए डॉक्टर बस कुछ ही दिनों में आने वाले हैं, तो उसकी समस्या कम भी जल्दी हो जाए। छत्तीसगढ़ में बारिश ला लेकर राहत भरे खबर है। मौसम विभाग अवैया 1 हफ्ता तक अच्छा बारिश के आसार जताए। मौसम विभाग के कहना है कि अवैया 2 दिन तक मौसम में विशेष बदलाव नहीं हुई। 5 और 6 सितंबर के अच्छा बारिश हो सकते। अगले 48 घंटे में बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर फॉर्म हो रहा है, तो उसका भी असर रहेगा। तो अभी फिलहाल ऐसा कह सकते हैं कि 5 से 7 दिन तक पूरे छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश की संभावना है। आगू देखते हैं छत्तीसगढ़ के 36 बड़े खबर। गरियाबंद में अवैया विधानसभा चुनेला देखत हुए गांव-गांव में चलाए जाते मतदाता सूची प्रशिक्षण कार्य। पत्थलगांव जिला बनाए के मांग लेके आज कांग्रेस भाजपा सहित सबो दल के लोगन पत्थलगांव मुख्यालय में रैली निकाले। भाटापारा के महिला समूह नगर पालिका सेवाओं पर लगाए शोषण करे के आरोप। भिलाई 3 के डबरापारा में डायरिया के 4 नवा मरीज आइन आगो। महासमुंद जिला प्रशासन के बुलडोजर एक दरी फिर खैरा में अतिक्रमणकारी मन ऊपर चले। बीजापुर में छात्र के तालाब में डूबे ले मौत हो गई। छात्र तोयनार आश्रम में 11वीं में पढ़त रहे। कवर्धा में जलप्रपात में डूबे ले दोनों युवक के 100 बरामद कर ले गए हैं। तोयनार प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास तोयनार विकासखंड बीजापुर के छात्र राजेश टिंगे कक्षा 11वीं में पढ़त रही। डूबे ले होकर मौत हो गई। जांजगीर में चोरी करने पर पहुंचे 2 लोगन करंट की चपेट में आ गए। दोनों के करंट लगे ले मौत हो गई। चिरमिरी में दंतैल हाथी के हमला ले महिला के मौत। रात में जान बचा के भागत रहे पति पत्नी।
बस्तर में जादू टोना के शक में ग्रामीण की हत्या। पिंडरा में तेज रफ्तार ट्रक कार ला मारी टक्कर, हादसा में कार सवार एक की मौत। भिलाई में पावर हाउस फ्लाई ओवर करना ट्रेलर की चपेट में आके एक साइकिल सवार की मौत। पाटापारा में 4 युवक करीन सियान ऊपर हमला, चाकू डंडा लोहा के कड़ा ले करीन हमला। जांजगीर चांपा के पामगढ़ थाना क्षेत्र में ढाबाडीह गांव में श्रवण कुंडरे की हत्या के आरोपी राजकुमार खूटेला पुलिस करे गिरफ्तार। पाटापारा में चाकू दिखा के लोगों ला डराने वाला 3 युवक चढ़ीन पुलिस के हत्या। बलरामपुर के राजपुर पुलिस के टीम बीते 15 दिन के भीतर आधा दर्जन ले ज्यादा लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करे है। धमतरी में चाकू दिखा के लोगों ला डराने वाला एक हिस्ट्री सीटर पुलिस करे गिरफ्तार। जगदलपुर में किसान मंगरू राम अपन बाड़ी में करत रही गांजा की खेती बेची की कोशिश के बेरा पुलिस पकड़े। केसकाल घाटी में रात ले लगे लंबा जाम, पुलिस वनवेकर खुलवाए में जुटे। कोरिया में बैकुंठपुर रेंज में 11 हाथी के दल घूमते और जम के उत्पात मचाते। बरवाई वन मंडल में 5 हाथी के दल संलग उत्पात मचाते। भिलाई में तेज बारिश हुई, गरज चमक के साथ यहां जम के बारिश हुई। अभी भरत के छोला दबिदा जय जोहार।